हे गाइस हेलो एवरीवन, इट्स मी बुशरा खान। 26 जून 2021 का औसम सा करंट अफेयर्स। कैसे हैं आप लोग? प्लीज़ दो काम अपने बेनिफिट के लिए फ़ौरन कर लें, इनमें बिल्कुल देरी ना लगाएं। एक तो ये अमल कि आपको हर वीडियो को रोज़ देखना है विदाउट किसी भी वीडियो को मिस किए हुए, और कंप्लीट बहुत ध्यान से सुनना है। और दूसरा, QCL को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि जितना कंटेंट बना है अभी तक वो आपको मिले, और न्यू अपडेट्स नोटिफिकेशंस आपको मिलते हैं। इसके लिए बेल आइकन को हिट कर लें, तो सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में द स्टार्ट ऑफ 5 नामक बुक यानी पुस्तक किसने लिखी है? तो तहमीमा अमन। इस बुक में क्या है, जो भी होम मेकर्स हैं, जो हाउसवाइफ्स यानी जिनको कहेंगे, या जो लेडीज़ हैं, जब वो कोई स्टार्टअप लगाती हैं यानी कोई इस्टेब्लिशमेंट करती हैं स्टार्टअप का, तो उन्हें क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, यही है द स्टार्टअप 5 बुक में। और इसको लिखा है तहमीना अमन ने। किसने? तहमीना अमन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ध्यान से सुनिए। हाल ही में अभी बिल गेट्स एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, या मैं कहूँगी बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के ट्रस्टी के पद से अभी किसने इस्तीफ़ा दे दिया है? तो ये बहुत बड़ा फाउंडेशन है, आपको बताया है मैंने इसके बारे में कई बार। बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, और इनका बहुत बड़ा फाउंडेशन है, और इनका नाम मैं आपको ज़्यादातर रिचेस्ट लिस्ट में बताती रहती हूँ, वर्ल्ड रिचेस्ट लिस्ट में। तो अभी बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स ये दोनों हस्बैंड वाइफ का जो फाउंडेशन है, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, इसमें ट्रस्टी होते थे। तो कौन थे ट्रस्टी? वॉरेन बफेट। सरनेम याद रख लीजिए, उससे ही आप पकड़ लेंगे। वॉरेन बफेट पूरा नाम है इनका, वॉरेन बफेट। तो ये क्या थे? ट्रस्टी के पद पर थे बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन में, और इन्होंने अभी इस पद से रिज़ाइन कर दिया है, इस्तीफ़ा दे दिया है। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में भी DRDO ने निर्भया क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? तो आंसर है उड़ीसा के बालासोर में चांदीपुर रेंज से किया है। जो उड़ीसा के बालासोर में जो चांदीपुर रेंज है, इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज, ITR, इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज है। इस ITR से DRDO ने निर्भया क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ठीक है, याद रखना। तो DRDO की स्थापना कब हुई? 1958 में, और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। जी सतीश रेड्डी ये इसके हेड हैं। क्या है DRDO की फुल फॉर्म? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब बात करते हैं उड़ीसा की, क्योंकि उड़ीसा के जो चांदीपुर रेंज से इसका सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ है निर्भया क्रूज मिसाइल का। तो उड़ीसा उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस, इसका जो उड़ीसा डे है, या उत्कल डे भी कहते हैं उसको, ये वो 1 अप्रैल को मनाया जाता है। नुआखाई उत्सव, ये एक उत्सव है जो मनाया जाता है यहाँ। राज रजा पर्व, ये भी एक पर्व है। और एक है चैत्र जात्रा महोत्सव, ये भी एक महोत्सव है। और भी हैं कई महोत्सव जो आपको और बताती रहती हूँ और बताती रहूँगी, वो मनाए जाते हैं उड़ीसा में। उड़ीसा के फेमस टेम्पल कौन से हैं? तो ये एक है कोणार्क, और एक है कोणार्क मंदिर के अलावा कोणार्क, लिंगराज और जगन्नाथ, ये 3 टेम्पल यहाँ के बहुत फेमस है। उड़ीसा का पुराना नाम क्या है? कलिंग। तो ये भी आप याद रखिएगा। अच्छा, उड़ीसा की बात करूँ, यहाँ पर 2 बीच बहुत फेमस है। कौन से बीच फेमस है? तो एक है गोल्डन बीच, एक है रुसिकुलिया। और न्यूलिया शाही और वेंकट रायपुर, ये 2 गांव भी बहुत फेमस हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों इन दोनों गाँव को यूनेस्को ने सुनामी रेडी डिक्लेयर कर दिया है। यानी कि ये इतने तैयार हैं कि अगर कोई सुनामी आए तो उसको, अगर आती है इस तरह की कोई सुनामी जैसे आ जाती हैं, तो उसको ही फेस कर सकते हैं। इनके पास इनकी तैयारी अच्छी है। ठीक है, तो ये बात। अर्बन गवर्नेंस में नंबर 1 पे रहा उड़ीसा। सांस अभियान, सोशल एक्शन, एक मिनट, सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन 2, क्या? सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन 2 न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली, ये सांस की फुल फॉर्म है। ये अभी निमोनिया दिवस पर शुरू हुआ था। और उड़ीसा की बात करूं तो यहाँ पर कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं? यहाँ पर एक गरिमा योजना, ये नई योजना है, ये चल रही है। कालिया योजना चल रही थी, और एक किसानों के लिए, भूमिहीन किसानों के लिए जिनके पास ज़मीन नहीं है, उनके लिए बलराम योजना भी शुरू की गई है। मधु बाबू पेंशन,
वितरण योजना में अब ट्रांसजेंडर्स को भी ऐड कर लिया गया है, उनको पेंशन मिलेगी। ये तमाम योजनाएं बहुत चल, और बाकी अम्मा घरे वगैरह तो पुरानी है, मगर जो पूछे जाएंगी तो इनमें से ही पूछा जाएगा कुछ भी। और देखिए उड़ीसा में जीरो मिशन ऐप, और एक है सींचा समाधान ऐप, सींचा समाधान या सेचा समाधान भी कहते हैं, और एक जीरो मिशन ऐप। ये दो एप्लीकेशन यहाँ पे लॉन्च हुई। जीरो मिशन ऐप का मतलब तो ये है कि उड़ीसा के अंदर किसी भी स्टूडेंट को फेल नहीं किया जाएगा। पोर्टल चल रहे हैं दो, कौन कौन से पोर्टल हैं, एक तो सुमंगल और एक चल रहा है परिश्रम। अग्निशमन पुराना हो गया इसलिए दो ये नए याद रखिए, ठीक है। तो ये दो पोर्टल यहाँ चल रहे हैं। यहाँ पर एक नंदन कानन जू है जिसमें एडेप्ट एन एनिमल स्कीम चल रही है, जिससे कि आप किसी एनिमल को अडॉप्ट कर लें, मतलब उसका खर्चा पानी देते रहें, जो आपकी पुण्य की लिस्ट होती है ना जिसको कहते हैं सवाब, उसमें वो जुड़ता रहेगा, नेकियां जुड़ती रहेंगी, आपका पुण्य बढ़ता रहेगा। तो एक खर्च पानी देते रहें, और जिससे कि एक जानवर की, मतलब किसी भी पशु, वो जो जानवर है उसकी देख रेख की जाए, खाना पीना दिया जाए। तो यहाँ एक एडेप्ट एन एनिमल स्कीम चल रही है। एक है यहाँ पर चिल्का लेक। चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इंडियाज सॉल्टेड वाटर लेक है। इंडियाज सॉल्टेड वाटर लेक ये है। यहाँ पर टाइगर रिजर्व है, सतकोशिया टाइगर रिजर्व, और सतकोशिया टाइगर रिजर्व के अलावा है भितरकनिका, सिमलीपाल, पारादीप रिफाइनरी है। वैसे तो छोड़िए पारादीप को, वो तो पूछा नहीं जाएगा आपसे, ठीक है। सतकोशिया और ये हो गया टाइगर रिजर्व, ये हो गया। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गहेरमठ, वाइशीपल्ली, सोनावेड़ा, कोठागढ़, और एक कौन सी रह गई, देवरीगढ़। ये सब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। दोबारा सुन लीजिए, गहेरमठ, वाइशीपल्ली 2 हो गई, सोनावेड़ा, कोठागढ़ 4 हो गई, एक हो गई कौन सी, देवरीगढ़ 5, और एक हो गई नलवन। ये 6 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, ये आप सब याद रखेंगे, ठीक है। भुवनेश्वर कैपिटल है यहाँ की, जहाँ पर IOCL के माध्यम से बिंदु स्वच्छ सागर योजना चल रही है, या पहल शुरू हुई है, ये याद रखेंगे, ठीक है। बिंदु स्वच्छ सागर पहल। और भुवनेश्वर के अलावा यहाँ रखिए याद आप, एक और रखिए जगह का नाम, रावलकेला। तो रावलकेला जो है यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बन रहा है। गणेशी लाल गवर्नर हैं, और कौन है चीफ मिनिस्टर, नवीन पटनायक। और कई बार बता चुकी हूँ, इनको कई साल 2 सालों से लगातार हीरो 2 अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। पेटा कर रही है, ठीक है। पेटा क्या होता है, पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली कुलपति यानी पहली वाइस चांसलर कौन बनी है, तो कर्णम मल्लेश्वरी। आपको पता है कर्णम मल्लेश्वरी ये फर्स्ट वेट लिफ्टर ऑफ इंडिया बनी थी, यानी कि ये ऐसी पहली वेट लिफ्टर थी जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता, ठीक है। याद रखना, ये पहली वेट लिफ्टर बनी है भारत की, कौन, कर्णम मल्लेश्वरी। और दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की क्या है, कुलपति, ठीक है, वाइस चांसलर, याद रखना, ठीक। अब ये जो कर्णम मल्लेश्वरी हैं, इन्होंने 110 किलोग्राम और 130 किलोग्राम की कैटेगरी में ये जो स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है। तो कर्णम मल्लेश्वरी फर्स्ट वेट लिफ्टर ऑफ इंडिया, और यही बनी है दिल्ली स्पोर्ट यूनिवर्सिटी की कुलपति। इन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, कौन सा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ये भी इनको मिल चुका है। और इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है कर्णम मल्लेश्वरी जी को, ठीक। तो आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी जनजाति मामलों के मंत्रालय और NCERT ने एक क्षमता निर्माण कार्यक्रम निष्ठा के लिए, 1 मिनट, क्वेश्चन ऐसा था, ये मैंने आपको आंसर बता दिया। हाल ही में अभी जनजाति ऐसे बनाया था, जनजाति मामलों के मंत्रालय और NCERT ने मिलकर अभी किस क्षमता निर्माण कार्यक्रम के लिए सहयोग किया है। NCERT और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने मिलकर किस
क्षमता निर्माण यानी क्षमता, एबिलिटी, क्षमता निर्माण प्रोग्राम के लिए सहयोग किया है यानी कार्यक्रम के लिए। तो निष्ठा के लिए, निष्ठा ये बहुत पुराना तो नहीं मगर 2019 से चल रहा है निष्ठा प्रोग्राम, और अभी इसी के लिए सहयोग किया है किसने, एनसीईआरटी यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च, एक मिनट, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च फॉर ट्रेनिंग, फॉर रिसर्च एंड ट्रेनिंग, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन फॉर रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी के बारे में बताती रहती हूँ, स्थापना कब हुई, हेडक्वार्टर कहाँ है, कौन है इसके हेड, सब कुछ बताती हूँ, रिवाइज कीजिए, ये ध्यान रखा कीजिए जब मैं कोई नाम लेती हूँ उसके बारे में बता चुकी होती हूँ तो उसको रिवाइज किया करें। तो एनसीईआरटी, और अभी जो हमारे अर्जुन मुंडा जी हैं इन्हीं का मंत्रालय, जनजातीय मामलों के मंत्रालय को संभाल रहे हैं क्योंकि जनजाति मंत्री हैं, जनजाति मामलों के मंत्री हैं। तो इन्होंने निष्ठा के लिए सहयोग किया। अब निष्ठा क्या होता है, फुल फॉर्म याद रखनी है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। क्या है, एक मिनट, टीचिंग है ये, टीचर्स नहीं, हाँ दोबारा सुनिए, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड टीचिंग होलिस्टिक एडवांसमेंट, यानी NI, नेशनल इनिशिएटिव फॉर, ये तो ये एक कंडक्टर है, सेंटेंस कंडक्टर, और उसके बाद स्कूल हेड्स NISH हो गया, फिर टीचिंग T हो गया, होलिस्टिक H हो गया, और एडवांसमेंट A हो गया। तो निष्ठा, निष्ठा के लिए भी इन दोनों ने सहयोग यानी एक दूसरे के साथ कोल्यूट किया है, यानी कि एक दूसरे के साथ समझौता किया है, ये सहयोग किया है जो भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी पेरू में निशानेबाजी स्पर्धा में, पेरू में निशानेबाजी स्पर्धा में यानी शूटिंग चैंपियनशिप, पेरू में आयोजित होने वाली शूटिंग चैंपियनशिप में अभी किसने गोल्ड मेडल जीत लिया है, तो रुबीना फ्रांसिस। रुबीना फ्रांसिस के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, मध्य प्रदेश की हैं, इसके सारे फैक्ट्स भी बताए थे, MP के फैक्ट्स है ना, मेरे पुराने वीडियोस भी देखिए ताकि आपको सब कुछ रिवाइज होता रहे, एक एक वीडियो पुराना भी उठा के देख, नया वीडियो जो है उसको 1 से 2 बार ज़रूर देख के, एक बार तो चीज़ें याद नहीं होती हैं तो दोबारा देख लिया करें, और जो पुराना वीडियो है उसको भी एक एक करके उठा के ऐसे देखा करें तो रिवीजन होता रहेगा, और किसी भी एंट्रेंस, किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर रहेंगे बिल्कुल। तो इन्होंने, रुबीना फ्रांसिस जी ने अभी गोल्ड मेडल जीत लिया है, ये पेरू में, ठीक है, याद रखना, चल रही थी, ठीक है, आयोजित हुई है, तो ये याद रखेंगे, ठीक है। आगे चलें। अच्छा, एक रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें और अच्छे कमेंट्स भी ज़रूर सेंड किया करें, जिससे कि मुझे खुशी मिला करे आप लोगों को कंटेंट पढ़ाने के बाद। बहुत ही गारंटेड, बहुत प्रीशियस कंटेंट मैं आपको सेंड कर रही हूँ, ठीक है। चलिए, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से 100% बहुत ही रेलेवेंट और बहुत ही आपके लिए यूजेबल है, बहुत बेनिफिटेड है, यानी मतलब विश्वास किया जा, यानी कि करके देखें, किया जा सकता है, इतना वैल्यूएबल कंटेंट सेंड कर रही हूँ, पूरे विश्वास के योग्य है, ठीक है। तो क्वेश्चन लेते हैं, हाल ही में अभी किस राज्य के लिए अपने देश भारत ने वर्ल्ड बैंक के साथ $32 मिलियन का एक MOU साइन किया है या समझौता किया है, सीधे सीधे कहेंगे समझौता किया है। तो किस राज्य के लिए $32 मिलियन का समझौता किया है अपनी केंद्र सरकार ने वर्ल्ड बैंक के साथ, ठीक है, मतलब यही हुआ क्वेश्चन का। तो अब वर्ल्ड बैंक के साथ जो समझौता किया है अपने देश भारत ने, वो किया है मिज़ोरम के लिए। अब ये समझौता हुआ क्यों है, तो मिज़ोरम में जो यानी जो भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं, हेल्थ केयर सिस्टम है, उसको स्ट्रॉन्ग, मजबूत बनाने के लिए ये मिज़ोरम के लिए अपने भारत ने $32 मिलियन का एक समझौता वर्ल्ड बैंक के साथ किया है। अब मिज़ोरम के लिए किया है तो सुन लीजिए, जोरमथंगा चीफ मिनिस्टर, और गवर्नर कौन है, गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लई, और कैपिटल है आइजोल। और क्योंकि समझौता वर्ल्ड बैंक के साथ हुआ है तो वर्ल्ड बैंक के जो CFO हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, वो हैं शुलाकांत, और प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास। 1944 में वर्ल्ड बैंक का चार्टर आया था, स्थापना इसकी 1944 आए तो 44 लगा दीजिएगा, लेकिन स्थापना हुई थी 1945 में। इन दोनों में से कोई ऑप्शन आएगा, दोनों एक साथ नहीं आएंगे,
ठीक है, 1944 या 1945, तो इन दोनों में से जो आए ऑप्शन में उसमें से लगा दीजिएगा। ओके, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। हाल ही में अभी आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन ये किस बैंक ने शुरू किया है? हाल ही में आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन ये किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। ये जो कोरोना महामारी चल रही है इसके दौरान सेवा क्षेत्र को बेहतर बनाने, सर्विस सेक्टर में मतलब सुधार के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए, और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को भी बेहतर बनाने के लिए, ताकि हेल्दी भी रहें, बिजनेस भी चले, सर्विस सेक्टर में इम्प्रूवमेंट भी हो, इसीलिए आरोग्यम क्या है, आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन ये शुरू किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। दिनेश कुमार खारा, DK खारा, ये इसके MD एंड CEO हैं, और जो है मुंबई में हेडक्वार्टर 1955 में स्थापना हुई थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड कप विजेता मार्केस कीडो का निधन हो गया, ये किस खेल से संबंधित थे? तो ये वर्ल्ड कप विनर रह चुके थे और युगल में, डबल में विनर रहे थे, ठीक है। तो ये किस खेल से संबंधित है मार्केस कीडो? तो ये हैं बैडमिंटन से, बैडमिंटन के युगल में ये विजेता रहे, ठीक है, वर्ल्ड कप विजेता रहे, बल्कि मतलब युगल के लिए खेलते थे। तो क्या नाम है इनका? मार्केस कीडो, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी 9वें मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन की मेज़बानी, यानी एनर्जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, यानी ये 9वें मंत्री स्तरीय यानी मिनिस्टर्स बेस्ड, क्या कहेंगे, बेस्ड ऑफ मिनिस्टर्स, तो 9th बेस्ड ऑफ मिनिस्टर्स एनर्जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी यानी होस्टिंग कौन करेगा? तो अपना देश भारत। और हमारे इस टाइम के एनर्जी डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी किसके पास है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी अफेयर्स को देख रहे हैं कौन? धर्मेंद्र प्रधान, यानी ऊर्जा मंत्री कौन है हमारे प्रेजेंट टाइम के? धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है। तो यही जो है अभी भारत अपना, यही है हमारे ऊर्जा मंत्री, और भारत अभी मेज़बानी 9वें मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन की मेज़बानी करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी पशु वॉर रूम किस राज्य सरकार ने स्थापित किया है? तो कर्नाटका ने। पशु वॉर रूम क्या है ये? तो जो बहुत बड़े बड़े लेवल पर जो पशु पालते हैं या जिनके डेयरी काम है, डेयरी प्रोडक्ट्स बनते हैं, जिनकी डेयरियां हैं, उन्हीं के लिए है पशु वॉर रूम, और यही स्थापित किया है भी कर्नाटक राज्य सरकार ने। किसने स्थापित किया है? कर्नाटक राज्य सरकार ने। कर्नाटक की बात है तो कौन है गवर्नर? वजुभाई बाला, और चीफ मिनिस्टर कौन है? VS येदियुरप्पा। कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। और नेशनल पार्क कौन से हैं? तो बनरकाटा, अंशी, नगरहोल, कौन से होगा? अंशी, नगरहोल, बनरकाटा, बांदीपुर, और एक है कुद्रेमुख। ये 5 नेशनल पार्क आप याद रखेंगे। अच्छा, यहाँ पर 2 डांस बहुत फेमस हैं, यहाँ के जो परंपरागत डांस है जो बहुत चर्चित हैं, यक्षगढ़ और डोलू कुनिता। कर्नाटक की बात करूँ तो कर्नाटक में 2 डैम हैं, कौन से? एक कावेरी रिवर पर है, कौन सा बांध है कावेरी नदी पर? तो कृष्णा राज सागर, और एक कृष्णा रिवर भी है, कृष्णा रिवर पर है अलमाटी डैम, यानी अलमाटी बांध जो है वो कृष्णा नदी पर है। 2 एप्लीकेशन बहुत फेमस है, कोरोना वॉच को 1 साल से ज़्यादा हो गया, उसको छोड़िए, आप याद रखिए मेघ संदेश, ये मौसम की जानकारी के लिए, और एक है एप्टा मित्रा ऐप। ये दोनों एप्लीकेशन कर्नाटक सरकार ने लॉन्च किए। गेट सेट गो कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट की तैयारी करने के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए शुरू हुआ था ये। कर्नाटक की बात करूँ तो बुखार क्लिनिक्स इस्टेब्लिश हुए थे, बुखार क्लिनिक, जो अलग अलग तरह के बुखार, कैसा बुखार है उसकी जांच के लिए। अच्छा, यहाँ का हुबली ज़िला बहुत फेमस है, यहाँ पर प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से पहला पेशेंट ठीक हुआ। दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म भी यहीं बन रहा है, कहाँ? कर्नाटक में बन रहा है, हुबली में, तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है।
अच्छा, और क्या रह गया? डैम हो गए, डांस हो गए, और योजनाएं कौन सी? एक देख लीजिए, नकारा सम्मान योजना। निकारा या नकारा सम्मान योजना ये बुनकरों के लिए शुरू हुई। किसके लिए? बुनकरों के लिए। नेशनल पार्क्स वगैरह सब हो गए। ठीक है, तो ये बात हो गई। और एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की अभी कैली मैक्यून ने बैक 100 मीटर की बैक स्ट्रोक में वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है, यानी अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है अपना कैली मैक्यून ने। किस देश की है? ऑस्ट्रेलिया की। इन्होंने 100 मीटर बैक स्ट्रोक में अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, यानी वर्ल्ड रिकॉर्ड जो अब तक था उसको तोड़ दिया। ठीक है, ये मेरा मतलब था कहने का। तो अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है कैली क्या, ठीक है, याद रखना। ओके, तो ये कैली मैक्यून कहाँ की तैराक है? ऑस्ट्रेलिया की। कैली मैक्यून ऑस्ट्रेलिया की तैराक है, और इन्होंने अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है 100 मीटर की बैक स्ट्रोक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भी किसके साथ साझेदारी करके रिलायंस जियो ने अपना 5G फ़ोन बनाया है? हाल ही में भी किसके साथ साझेदारी करके रिलायंस जियो ने अपना फ़ोन बनाया है? 5G फ़ोन। कौन सा बनाया है? 5G फ़ोन। इसका नाम रखा है 5G फ़ोन नेक्स्ट। क्या रखा है? 5G जियो फ़ोन नेक्स्ट नाम रखा है वैसे तो, जियो फ़ोन नेक्स्ट, पर 5G फ़ोन नेक्स्ट भी याद रखिएगा क्योंकि 5G फ़ोन बनाया है ना। तो रिलायंस जियो ने 5G फ़ोन बनाया है जिसका नाम रखा है जियो फ़ोन नेक्स्ट, और ये साझेदारी करके बनाया है गूगल के साथ। किसने की है? रिलायंस जियो ने किसके साथ? गूगल के साथ। गूगल के CEO कौन है? गूगल के CEO हैं सुंदर पिचई। कौन है? सुंदर पिचई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, हाल ही में अभी चीन ने हाल ही में भी टेस्ला इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कंपनी है और एलोन मस्क। तो हाल ही में टेस्ला ने अपना सबसे पहला चार्जिंग स्टेशन चीन के किस शहर में खोला है? हाल ही में टेस्ला ने चीन के किस शहर में अपना पहला चार्जिंग स्टेशन खोला है? तो अपना पहला चार्जिंग स्टेशन टेस्ला इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कंपनी है, बता दिया, खोला है इसने चीन के किस शहर में खोला है? लहासा में खोला है। क्या? लहासा भी कहते हैं। तो लहासा में खोला है फर्स्ट चार्जिंग स्टेशन। किसने? टेस्ला ने, और ये चीन का शहर है लहासा। और लहासा का एक फैक्ट और भी ज़रूरी है कि लहासा चाइना से लेके लीची अरुणाचल प्रदेश तक एक रेलवे लाइन बनी है, तो इसलिए इसका ये फैक्ट भी है कि लहासा जो चाइना का जो लहासा है वहाँ से लेके अरुणाचल प्रदेश के लीची तक एक रेलवे लाइन इस्टेब्लिश हुई है, बन रही है, मतलब हाँ बनी है। ठीक है, बनी है, बस ये याद रखिए। ठीक, तो ये फैक्ट याद रखिएगा। तो ये बात है जी, इनका नाम वैसे याद रखिएगा। चलिए एक न्यूज़ ले लेते हैं, लास्ट न्यूज़ मैं देख रही हूँ क्या लूँ मैं आपके, तो एक लास्ट न्यूज़ ले लेते हैं जो एक क्वेश्चन भी है अच्छा और न्यूज़ भी है। हाल ही में अभी किस राज्य सरकार ने वन महोत्सव आयोजन करने की घोषणा की है? तो वन महोत्सव आयोजन ये कौन कर रहा है? वन महोत्सव को आयोजित तो दिल्ली राज्य सरकार। आपको पता है दिल्ली राज्य सरकार का 33 लाख वृक्ष लगाने का लक्ष्य है, इसीलिए दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया है कि 26 जून 2021 से लेकर 11 जुलाई 2021 तक जो है वन महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 33 लाख वृक्षारोपण किए जाएंगे। तो वन महोत्सव का आयोजन कर रही है दिल्ली राज्य सरकार। अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर, अनिल बैजल लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। 13 फरवरी 1931 को फाइनली ऑफिशियली कैपिटल बन गई थी नई दिल्ली भारत की। ठीक है, ये याद रखेंगे। और नई दिल्ली की बात हो गई, और कैलिन मैक्यून का नाम ज़रूर याद रखिएगा कि उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। ठीक है, इसलिए ये आज का कई स्पोर्ट्स के क्वेश्चन है, इसीलिए ये भी एक रूबीना फ्रांसिस का लिया है, एक डेथ हुई है उनका लिया है ना। तो ये सब ये बहुत स्पोर्ट्स के भी कई क्वेश्चन लिए हैं मैंने आज, स्पोर्ट यूनिवर्सिटी का लिया है, तो सब आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।